Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start from question number 4 of exercise 6.5. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे, सारे पार्ट्स डिटेल से सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगी, जिसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ भी आ जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्चुअल भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा, मीन्स के कोई खुद से भी क्वेश्चन गिवन होगा, तो आप ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन एम एंगल बी। इसको कैसे पढ़ते हैं? मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या दिया हुआ इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 4 में? मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू दी हुई है कि ये 90 डिग्री है। फर्स्ट पार्ट क्या है? मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 एंड स्मॉल सी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। करना क्या है? हमने इसको देख के रिमेनिंग साइड्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेम एज इट इज़ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल गिवन होती है तो उसमें 3 साइड्स होती हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इसी तरह 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल होते हैं, मेजरमेंट एंगल ए, बी एंड सी। अगर हम साइड्स को ए बी सी का नाम दे रहे हैं तो एंगल भी हमारे पास ए बी सी होता है। अब इसमें से उन्होंने हमें बता दिया कि बी की वैल्यू तो गिवन है, ए और सी की हमने फाइंड करनी है। तो सेम वही मेथड्स हैं जो अभी हमने 1 और 2 में फाइंड किए, उनको मिक्स करके अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्या है? मेजरमेंट एंगल सी 60 एंड सी इज इक्वल टू 3√3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायग्राम्स गिवन नहीं है, मीन्स के राइट ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन को ईजिली समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए हम राइट ट्राइंगल खुद से बना लेंगे। सारे क्वेश्चन में एक ही जैसी बनानी है ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो। कैसे? ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होती है, इस ट्राई वाली साइड स्ट्रेट होती है, और ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। नेम भी इसी फॉर्मेट में रखे हैं सारी के, ए, बी एंड सी। बी पे एंगल 90 है, ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया है ना कि मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90। जहाँ पे आपने बी लिखा है वहाँ पे आपने इस तरह का एक बॉक्स बना देना है, ये 90 डिग्री को शो करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एक तो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू। अब देखें, जब भी हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं ना, उसके 3 साइड्स हैं ए बी सी, तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल बी। अब हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम इनकी जगह पुट करते रहते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 है, मीन्स जहाँ सी लिखा हुआ है ना उसके अंदर उसका एक एंगल बन रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है कि वो 60 है। इसी तरह स्मॉल सी जहाँ पे भी लिखा है उसकी वैल्यू है 3√3, तो स्मॉल सी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है? 3√3। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी आप देखिए हमें कौन कौन सा एंगल फाइंड करने हैं। मेजरमेंट एंगल बी गिवन है, मीन्स के मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। हमने ये रूल पढ़ा है अभी लास्ट लेक्चर में कि जब भी हमारे पास 2 एंगल गिवन होते हैं और तीसरा एंगल फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं? सिंपल 90 में से हमने माइनस कर देना होता है। कैसे? मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है ना, तो बी और सी में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 90। 90 में से 60 को माइनस कर दें, 90 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। इसका मतलब है कि ये जो एक एंगल रह गया था ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 30 डिग्री। इसको यहाँ अंदर लिख भी लेते हैं, ए के सामने उसका एंगल ए बनेगा और उसकी वैल्यू क्या आई है? 30 डिग्री। अब एंगल्स तो तीनों हमारे पास आ गए हैं। अब हम साइड्स की तरफ आते हैं। साइड हमारे पास सिर्फ एक नोन है, सिर्फ स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, सिर्फ बेस की वैल्यू गिवन है, ना पी की वैल्यू पता है ना एच की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास कौन सी साइड नोन है? ये वाली 3√3, और इसको हम कहते हैं क्या है? बी। अब बी की वैल्यू गिवन है ना, वही जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में किया था कि अब देखना होता है कि हमारे पास बी कौन से फॉर्मूले में आता है। tan में आता है p बाई बी, इसका मतलब है कि tan चूज़ कर सकते हैं। और किस में b आता है? cos आता है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई एच। इसका मतलब है कि tan या cos में से आप कोई भी फॉर्मूला चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने tan का फॉर्मूला चूज़ कर लिया। क्या होता है? tan ले रहे ना, p बाई बी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एंगल क्या होता है? हमेशा जब आप tan लेंगे ना तो उसके लिए ये वाला एंगल कंसिडर करना होता है जो यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या है? 30 डिग्री। तो tan 30, tan का फॉर्मूला p बाई बी, tan की वैल्यू 30 में देखनी है, मीन्स के टेबल में देखना है कि tan की वैल्यू 30 पे क्या होती है? 1/√3 होती है। तो इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/√3। परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू स्मॉल ए, बेस की जगह उसकी वैल्यू क्या है? 3√3। ए की वैल्यू फाइंड करनी, इसका मतलब है कि ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जो कट हो सकता है उसको कट कर देते हैं, √3 से कट हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा? यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। एक साइड फाइंड हो गई है। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक साइड ऑलरेडी गिवन थी,
एक साइड हमने फाइंड कर ली है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्व करते करते दो साइड्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, तीसरी साइड कैसे फाइंड करते हैं, तीसरी साइड फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इजीली। तो अब हम थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। कौन सी साइड फाइंड करनी है, देखें डायग्राम में सी बी मीन्स के बेस की वैल्यू पता चल गई है, ए की वैल्यू भी हमने फाइंड की, तो ए हमने किसको कहा था, इसको पी को कहा था, पी भी पता है, बी भी पता है, एच फाइंड करना है, ये वाली साइड फाइंड करनी है ना, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, अभी फाइंड की है 3, और बी की जगह बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी, पहले ये लिख लें, और साइड्स की वैल्यू जो हमने ए और बी सी रखी है फिर उसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू भी फाइंड की है 3 स्क्वायर, सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 स्क्वायर। अब 3 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये 3 स्क्वायर से ये स्क्वायर इसके रूट से कट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 9 27, 27 में 9 ऐड करेंगे 36। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, एंड 36 का स्क्वायर होता है 6, मीन्स के 36 को हम लिखते हैं ना 6 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी का 6। तो क्वेश्चन जब सॉल्व कर लें तो एट द एंड आपने एंड में लास्ट में लिखना है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तीन साइड्स की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू 3 आई है, बी की वैल्यू 6 आई है, और सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी लेकिन हम लाइन से लिख रहे हैं। इसी तरह मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या आई है 30, सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 60, और बी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी 90। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस एक जैसे नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन इससे नेक्स्ट मेथड जो करवाऊंगी उससे सॉल्व होंगे, लेकिन सिर्फ यही 2-3 मेथड्स हैं जिसको माइंड में रखना है। कौन सा, अगेन पहले समझ लें ध्यान से। अगर 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, अगर 2 एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सो यही 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है। ओके, सो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट भी सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बुक पे से मार्क कर लें पार्ट 1, पार्ट 2, 4 एंड 5 एक जैसे मेथड से होंगे, वही मेथड होगा जैसे क्वेश्चन 1 में की है। पार्ट 3 एंड पार्ट 6 के लिए एक दूसरा मेथड होगा, वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से हम लोग करेंगे, तो उन दोनों क्वेश्चंस का मेथड सेम होगा। अब ये भी वैसे ही होगा जैसे पार्ट 1 किया। कैसे, अब पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन तो उन्होंने सबके लिए बताए हुए कि बी पे एंगल 90 होगा, इसलिए बी पे हमने एक्स्ट्रा बना ली है। अब मेजरमेंट एंगल सी के सामने एंगल क्या है 45, वैल्यूज़ लिखते हैं, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो ए की वैल्यू स्मॉल ए जहाँ पे लिखा है वो इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, लिख लिए। अब सॉल्व करते हैं, क्या क्या फाइंड करना है। देखें, बी की वैल्यू मेजरमेंट एंगल बी की भी पता है, मेजरमेंट एंगल सी की भी पता है, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है। तो जब 2 एंगल गिवन है, एक एंगल फाइंड करना है तो क्या करना होता है, 90 में से 45 को माइनस कर देना। ये 90 होता है, ये 45 है, दोनों को माइनस करना है, क्या आंसर आएगा 45। तो मेजरमेंट एंगल ए तो पता चल गया, मीन्स के तीनों एंगल्स पता चल गए हैं। अब साइड्स पे आते हैं। साइड फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एक ही साइड फिलहाल पता है, तो अभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, पहले एक और साइड फाइंड करते हैं। कैसे, अब ये कौन सी वैल्यू है, पी, पी की वैल्यू है ना, तो पी किस फॉर्मूले में आता है, एक तो tan में आता है पी बाई बी, और किस में आता है, साइन में भी आता है पी बाई एच। तो tan या साइन में से कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स से tan ले लेते हैं, tan इक्वल होता है tan थीटा होता है ना, अभी बताया था कि पी tan के लिए हमने ये वाला एंगल लेना होता है। सो tan 45 इज इक्वल टू पी बाई बी, पी क्या है a और b क्या है यहाँ पे c। अब a की जगह a की वैल्यू 8, c की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको एज इट इज़ रखते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, tan की वैल्यू 45 में देखनी है, मीन्स के कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, tan 45 इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे c डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके c 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब c की वैल्यू भी पता चल गई है, a की वैल्यू भी पता चल गई है, सिर्फ ये वाली साइड रहती है तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करके इजीली अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। सो यहाँ से देखिए h की वैल्यू क्या है b, p की जगह a एंड b की जगह स्मॉल c। अब a की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन है 8 का स्क्वायर ले लेना है, c की वैल्यू भी फाइंड किया 8 स्क्वायर लेंगे 8 का 64, अगेन 64 प्लस 64 इक्वल होता है 128 के। तो 128 लेफ्ट साइड पे b पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना होता है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 128 को हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि हमने एलसीएम लेना है, और डायरेक्टली भी अगर आप स्क्वायर रूट 128 लिखेंगे ना तो आप
आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8/√2। तो अगर तो डायरेक्टली आ रहा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लें कि कैसे सॉल्व होता है। 128 इक्वल होता है 64 मल्टीप्लाई 2 के। 64 किसका स्केयर होता है? 8 का होता है। तो इसीलिए ये वाला अगर किसी का स्केयर होता है तो वो हम नंबर बाहर लिख देते हैं, 8 हम बाहर लिख देंगे और √2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो तीनों साइड्स कौन सी थी? a गिवन थी, b की फाइंड की है और c की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी अभी ऊपर tan का फॉर्मूला यूज़ करके जो आई थी 8 सेंटीमीटर। इसी तरह एंगल्स कौन कौन से? c की वैल्यू गिवन थी मेजरमेंट एंगल c की, मेजरमेंट एंगल a हमने खुद से फाइंड किया और b गिवन था 90 डिग्री। सो पार्ट 2 भी यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 देख रहे हैं। अच्छा, पार्ट 3 हमने इसलिए स्किप किया है कि पार्ट 3 और 6 एक जैसे ना, तो उसको लास्ट में करेंगे ताकि जब दो क्वेश्चन एक जैसे करेंगे ना तो आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएगा जब अगला क्वेश्चन भी करेंगे तो। ठीक है, पहले 4 कर लेते हैं ताकि ये सारे एक ही मेथड से जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हो जाए। सो पार्ट 4 है मेजरमेंट एंगल a 60 एंड c इक्वल टू 4। अगेन राइट ट्रायंगल बनाइए a b c, a के सामने स्मॉल a, b के सामने स्मॉल b, c के सामने स्मॉल c। वैल्यूज पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल a इक्वल टू 60, जहाँ पे a लिखा हुआ है उसके सामने एंगल क्या होगा? 60। स्मॉल c की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले दो एंगल्स गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। बी की वैल्यू होती है 90, यहाँ की वैल्यू है 60, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 30। तो ये जो आंसर है ये हमारे पास थर्ड साइड का आंसर आ गया। मीन्स के सी का एंगल हमने फाइंड कर लिया कि मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तीनों एंगल्स हो गए हैं। अब साइड्स पे आते हैं। एक साइड गिवन है, कौन सी साइड गिवन है? ये बेस की वैल्यू गिवन है, बेस गिवन है 4। बी किस फॉर्मूले में आती है? tan में आता है p बाई बी, तो tan फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं एंड 60 इज इक्वल टू p बाई बी। अब p की जगह p की वैल्यू क्या है हमारे पास? a। b की जगह b की वैल्यू क्या है? 4 और tan 60, tan में देखना है √3 आ जाएगा। a की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 4/√3। एक वैल्यू आ गई है, ये भी पता है ये भी पता है। अगेन जब दो साइड्स आ जाती हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। अगर हम डायग्राम में से देखें ये वाली साइड, इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल b, तो h की जगह मैंने स्मॉल b लिखना है। इसी तरह p का मतलब होता है ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा हुआ है? a। मीन्स a की वैल्यू तो भी फाइंड कर लेना 4/√3, तो p की जगह a लिखना है और अगले स्टेप में उसकी वैल्यू 4/√3 पुट करनी है। इसी तरह कैपिटल B की वैल्यू मीन्स कि बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? C है ना, बेस क्या है? C और C की वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पे मैंने C की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे? दोनों नंबर पे स्केयर है ना, तो 4 किसका स्केयर होता है? 16 का। 3 पे स्केयर है, ये स्केयर से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्केयर होता है 16, तो 16 3 48 प्लस 16 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 64। दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे तो 64 किसका स्केयर होता है? 8 का। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आ गई है 8। यहाँ पे देखिए करें, अगर आपके पास साइड में सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, मीन C के साथ 4 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब है कि जो आप रिमेनिंग साइड्स पे फाइंड करेंगे ना उसके साथ भी आपने सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, सो पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 देखते हैं। सो पार्ट 5 है मेजरमेंट एंगल A इज 30 एंड स्मॉल c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगेन ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पे A के सामने एंगल क्या है? 30। स्मॉल c के सामने वैल्यू क्या लिखनी है? 4। अब एक एंगल फाइंड करना है, दो एंगल्स गिवन है, 90 में से 30 माइनस करेंगे, ये जो एंगल रह गया इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30 60 होता है, और ये वैल्यू आ गई है हमारे पास मेजरमेंट एंगल C की। अगेन B की वैल्यू पता है, तो tan 30 इक्वल होगा p बाई बी के। ठीक है ना, p बाई बी। p की जगह वैल्यू a, b की जगह बेस क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब tan की वैल्यू 30 में क्या होती है? 1/√3, 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4/√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a। एक साइड पता चल गई है, ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लिखे है। अब वैल्यूज पुट कर दें। h की जगह उसकी वैल्यू b, p की जगह उसकी वैल्यू 4/√3 और b की जगह उसकी वैल्यू 4। स्केयर ओपन करें, 4 का स्केयर होता है 16 और 3 का स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्केयर होता है 16। अब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है डिवीजन में क्या होगा? 1। सो 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे आंसर क्या आएगा? 3 और 3 सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज, प्लस 1 3 3 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को हमने 3 से करना है। 16 3 48, 16 में 48 ऐड करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 3। बी स्केयर था लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है कि हमने दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेना है। दोनों साइड्स पे जब हम स्केयर रूट ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेना, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर बी बाहर आ जाएगा। 64 किसका स्केयर होता है? 8 का।
तो 8 को हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब है कि 3 एज इट इज़ रहेगा। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ के साथ सेंटीमीटर था, इसीलिए बी के साथ मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख ली है। सो 4 क्वेश्चंस थे जो एक जैसे थे, वो हो गए कंप्लीट। अब पार्ट 3 एंड पार्ट 6 देखते हैं। पहले पार्ट 6 देख लेते हैं, सेम इसी तरह पार्ट 3 हो जाएगा। पार्ट 6 के लिए हमने क्या करना है, क्यों डिफरेंट है ये रिमेनिंग क्वेश्चन से। पार्ट 6 में हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ पार्ट सी का, तो मेरे पास क्या है, बी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। मीन्स के क्या फ़र्क है इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ 2 साइड्स गिवन है। अब इन साइड्स को यूज़ करके मैंने थर्ड साइड भी फाइंड करनी है, वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब 2 साइड्स हैं तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं को यूज़ करके मैंने एंगल भी फाइंड करना है। तो ये डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में एक एंगल गिवन था, एक साइड गिवन थी, ये वाला था। अब के क्वेश्चन पार्ट 3 और 6 में सिर्फ साइड्स ही गिवन है, उसी को यूज़ करके हमने रिमेनिंग जो जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, उसी तरीके से ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। बी की वैल्यू क्या है, जहाँ स्मॉल बी लिखा है वहाँ उसकी जगह 10 लिख दें, जहाँ स्मॉल ए लिखा है उसकी जगह 6 लिख दें। तो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, एच की जगह एच की वैल्यू 10, पी की जगह पी की वैल्यू 6, बी अननोन है तो उसकी जगह सी लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करें, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ 36 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 64। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ जाए, और 64 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो आंसर क्या आ जाएगा सी का 8। अब एक साइड तो पता चल गया, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें ना, सी की वैल्यू भी आ गया 8, तीनों साइड्स पता चल गई हैं, तीनों साइड्स पता चल गई हैं। एंगल फाइंड करना है, ये वाला मेथड भी अभी हमने किया हुआ है पीछे क्वेश्चन में, तो अननोन बिल्कुल मेथड नहीं है। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, साइड्स को यूज़ करके। P की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, H की वैल्यू भी है, इसका मतलब है tan cos sin कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं साइन का फार्मूला लिख लेती हूँ। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन इक्वल होता है P/H के, यही होता है ना, साइन इज इक्वल टू P/H। साइन के साथ हम थीटा लिखते हैं, तो थीटा तो हमारे पास यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे साइन है ना P/H, तो H वाली लाइन के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगल A लिख लिया है। P की जगह P की वैल्यू 6, H की जगह H की वैल्यू 10। एंगल फाइंड करना है ना, साइन एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो साइन को हम लिखते कैसे हैं, दूसरी साइड पे जब साइन आएगा तो वो साइन इनवर्स बन जाता है। 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 0.6। इसका इन्वर्स ले लेना है, कैसे, शिफ्ट प्रेस करना है, साइन प्रेस करना है तो साइन इन्वर्स बन जाएगा, और फिर आगे 0.6 लेके जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36.87। इस तरीके से एंगल ए आ गया। अब एंगल ए पता चल गया है, बी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 90 है, तो जब 2 एंगल पता चल गए तो तीसरा इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 90 में से इस एंगल को माइनस कर दें, तो 90 में से जब हम जो ग्रेटर वैल्यू थी उसमें से स्मॉलर माइनस करनी है, 90 में से जब ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 53.16। तो ये किसकी वैल्यू है, एंगल सी की, जो एंगल रह गया था। सो इस तरीके से हमने जब साइड्स के बनोगे तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से अब हमने पार्ट 3 करना है। टी भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए 12 है एंड सी 6 है। अगेन ट्राइंगल बना ली है, ए की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 6 है। थर्ड साइड फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है बी, पी की वैल्यू क्या है ए, एंड बी की वैल्यू क्या है स्मॉल सी। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करें, ए की जगह 12, सी की जगह 6। स्क्वायर्स ओपन करें, 12 स्क्वायर होता है 144 का, 6 स्क्वायर होता है 36 का, 6 का स्क्वायर होता है 36। ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट होके बी रह जाएगा। 180 का आपने एलसीएम लेना है, क्या आता है 180 कैसे आता है 36 को 5 से मल्टीप्लाई करने से, और डायरेक्टली 36 का स्क्वायर होता है 6 का 6 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर एज इट इज़ रहेगा, और डायरेक्टली अंडर रूट 180 ले लें तब भी ये आंसर आ जाएगा। तीसरी साइड भी आ गई है। अब क्या देखें, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, तो साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लें, tan का फॉर्मूला यूज़ कर लें, cos का फॉर्मूला यूज़ कर लें, कोई भी कर लें। तो एक ही मेथड रखें, साइन ही यूज़ करें सारे क्वेश्चन में ताकि हर क्वेश्चन के लिए बार बार सोचना ना पड़े। साइन का फॉर्मूला यूज़ करना होता है, मीन्स साइन एंगल ए इज इक्वल टू P/H। अब यहाँ पे देखें, P की जगह P की वैल्यू 12, H की जगह H की वैल्यू 6 अंडर रूट 5। साइन फाइंड एंगल ए फाइंड करना ना, साइन एक्स्ट्रा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के यहाँ पे साइन इन्वर्स बन जाएगा। अब 12 को 6 अंडर रूट 5 के साथ डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा 0.894। इसका जब आप साइन इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा 63.4।
एंगल ए फाइंड हो गया, सी फाइंड करना है तो सी कैसे फाइंड करते हैं, 90 में से ये वाला नंबर माइनस कर देना है। तो 90 में से जब हम 63.4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26.6 डिग्री। सो इस तरीके से एंगल सी भी हमने फाइंड कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट्स हमने बहुत ही डिटेल के साथ कर लिए। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी कहीं से भी आए तो आप इजीली इस मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर लेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज आगे अपलोड करें या जो भी लेक्चर न्यू अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।